ज्ञानवापी में सत्य के सर्वे की शुरुआत होने जा रही है। काशी में जिस जगह ज्ञानवापी मस्जिद मौजूद है, So after Ayodhya, the big focus is now with regard to Kashi. आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। वाराणसी में ज्ञानवापी ढांचे पर एएसआई की रिपोर्ट आने के बाद एक और मुद्दा जोर पकड़ सकता है। एएसआई की इस 839 पन्नों की रिपोर्ट में कई चीज सामने आए हैं और आज की इस वीडियो में हम ज्ञानवापी का पूरा इतिहास जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि क्या मंदिर को तोड़कर इसे बनाया गया था और क्या ये 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, क्या इसे हटाया जा सकता है और एएसआई की रिपोर्ट आने के बाद अब क्या स्टैंड लिया जाएगा। इन सभी चीजों को निष्पक्ष होकर जानने की कोशिश करेंगे। वाराणसी में गंगा नदी के तट पर मौजूद काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदुओं के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती का आदि स्थान माना जाता है। यहाँ की बात करूँ तो काशी ने टूरिस्ट के मामले में गोवा को कहीं पीछे छोड़ दिया है। पिछले 2 सालों में यहाँ 13 करोड़ टूरिस्ट आए हैं, पर शायद ही किसी धार्मिक स्थल पर इतने हमले हुए होंगे। वर्ष 1030 11वीं शताब्दी भारत में इस्लामिक इन्वेजन का प्रारंभ हो चुका था और साल 1033 जब महमूद गजनवी के बेटे ने काशी पर पहली बार आक्रमण करा, इसमें कई मंदिरों को तोड़ दिया जाता है। उसके बाद गजनवी के साले सैयद सलार मसूद ने भी काशी पर हमला करा, कई मंदिरों को लूटकर उसे तोड़ दिया गया। 11वीं शताब्दी के अंत में गढ़वाल डायनेस्टी के राजा चंद्रदेव ने भी काशी पर विजय प्राप्त करी और वापस से सभी तोड़े गए मंदिरों का निर्माण करवाया। 12वीं सदी के अंत आते तक काशी पर महमूद गौरी का कब्जा हो चुका था और 1994 में उसके कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक ने काशी पर दोबारा से अटैक किया और 1000 से अधिक मंदिरों को तोड़ा गया। कई लोगों की भी जान ली गई और काफी बड़ी मात्रा में ज्वेलरीज को लूटा गया, जिसे ले जाने के लिए 1400 से ज्यादा ऊंट लगे थे। अब 1212 में बंगाल के विश्वरूप सेना ने काशी पर पुनः स्थापित करा और वहाँ विजय स्तूप बनाया। वर्ष 1289 काशी पर जजिया लगा हुआ था और कर्नाटक के होशियार डायनेस्टी के राजा नरसिम्हा तृतीय ने एक पूरा गांव काशी के बिहाफ पर देकर जजिया हटवाया। वहीं कर्नाटक, तेलंगाना, तालवाड़, बिहार, बंगाल और गुजरात के लोगों ने भी भारी मात्रा में चंदा दिया और काशी के लिए जिजिया भरा, पर अब भी और हमले होने बाकी थे। 1376 में फिरोज तुगलक ने भव्य मंदिरों को तोड़कर उनके मलबे से मस्जिद का निर्माण किया और 1496 आते तक फिरोज तुगलक ने ऑर्डर दिया कि सभी मंदिरों को ध्वस्त कर दिया जाए और लगभग सभी मंदिरों को तोड़ दिया गया। इस बार का आक्रमण इतना अधिक था कि वाराणसी से सारे बुद्धिजीवी साउथ की ओर पलायन कर गए। सारे इंस्टीट्यूशन को भी खत्म कर दिया गया, पर कुछ सालों के बाद सभी लौट आए और वहां पर अपने इंस्टीट्यूशंस को दोबारा से स्थापित करा। अब मुगलों का दौर आता है। 1567 में अकबर ने काशी को लूटने का ऑर्डर दिया, पर राजपूत राजा इसके विरोध में खड़े हो गए और वहां मंदिरों और घाटों का निर्माण किया गया। इसके बाद भारत के इतिहास का सबसे क्रूर शासक औरंगजेब का दौर आता है, जिसने हजारों मंदिरों और तीर्थ स्थल को तुड़वा दिया, जिसमें से काशी विश्वनाथ का मंदिर भी था। औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर को गिरवाने का फरमान जारी किया और यह फरमान आज भी कोलकाता की एशियाटिक लाइब्रेरी में रखा गया है। उस समय के लेखक साकी मुस्तैद खान के द्वारा लिखी गई मस्जिद आलमगिरी में मंदिर को तोड़ने का पूरा विवरण दिया गया है और मंदिर को तोड़कर उसी मंदिर के मलबे से वहाँ मस्जिद बनवाया गया। अब मुगलों के पतन के बाद 1777 से 80 में इंदौर की रानी देवी अहिल्याबाई होनकर जी ने उसी परिसर में मंदिर का निर्माण करवाया और शेरे पंजाब राजा रंजीत सिंह जी ने सोने का छत्र बनवाया। ग्वालियर की महारानी बीजाबाई जी ने ज्ञानवापी का मंडप बनवाया और नेपाल के राजा ने वहां विशाल नंदी की स्थापना करी। 20 नवंबर 1808 को पहला केस इस मुद्दे पर दर्ज किया जाता है। यह पहला इंसिडेंट था जब हिंदू और मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी के मुद्दे पर आमने सामने आए थे और इसमें बताया गया कि ज्ञानवापी का विवादित ढांचा विश्वेश्वर मंदिर के ऊपर बनाया गया है। फिर आगे चलकर दिसंबर 1810 में बनारस में तैनात एक अंग्रेजी अधिकारी वाटसन ने वाइस प्रेसिडेंट काउंसिल को खत लिखकर ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को हमेशा के लिए सौंपने को कहा और यह कभी संभव नहीं हो पाया और तब से यह विवाद चलता आ रहा है। अब 1991 में विश्वनाथ मंदिर के पुजारी ने कोर्ट में एक पिटीशन डाली और मांग किया गया कि विवादित ढांचा विश्वेश्वर मंदिर के ऊपर बनाया गया है और इसमें हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दी जाए, पर तब तक 1991 वर्शिप एक्ट लग चुका था। इस एक्ट के तहत 1947 के बाद से जो भी रिलीजियस प्लेस जिस भी स्थिति में है उसमें किसी भी तरीके का बदलाव नहीं किया जा सकता और 1998 में इस मामले पर किसी भी सुनवाई से 22 सालों का स्टे लगा दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय बोलते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 4 के सब सेक्शन 3 में लिखा गया है कि किसी भी प्राचीन और ऐतिहासिक जगह पर यह कानून लागू नहीं होता। इस हिसाब से अगर कोई भी स्ट्रक्चर 100 साल से पुराना है तो वो एंशिएंट साइट में माना जाएगा। कोर्ट इस बात से सहमत होती है तो काशी और मथुरा पर यह परिभाषा लागू नहीं होती।
अब अगर एएसआई की इस रिपोर्ट के बारे में बात करें तो एएसआई ने पाया कि इस ढांचे के अंदर कई तहखाने मिले और इन तहखानों में कई सारे मूर्तियां और शिलालेख थे। दीवालों पर घंटों की आकृति, देवी देवताओं की मूर्ति और कई शिवलिंग्स भी थे। एक मार्बल पर लिखा हुआ राम नाम जिसे क्लियरली पढ़ा जा सकता है। और इस रिपोर्ट में लिखा कि मस्जिद के पहले यहाँ बहुत ही विशाल हिंदू मंदिर था। इस पूरे रिपोर्ट को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर पढ़ सकते हैं। पर कई सारे नेता इसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब नेता चाहे कुछ भी कहें, इसका फैसला कोर्ट करेगी। आपका क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगला वीडियो किस पर देखना चाहते हैं हमें सजेस्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।